Hello children, today we are continuing chapter 13 light and shadow and today we are discuss about materials and light. ठीक है, कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड बायोल्यूमिनेसेंस. आज हम लोग डिस्कस करेंगे मटीरियल्स एंड लाइट. सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है, ये हम सबको पता है कि लाइट एक फॉर्म है एनर्जी का. व्हेन लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट इट में पास थ्रू द ऑब्जेक्ट और गेट रिफ्लेक्टेड. कह रहा है कि जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट गिरती है तो क्या होता है, वो वहाँ से पास होती है. ठीक है, एक रिफ्लेक्शन होता है. जैसे सपोज़ अगर एक लाइट है, जैसे आप ये देखिए कि ये एक रे है और यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर लाइट गिर रही है इसके ऊपर, ठीक है, तो अगर इसके ऊपर ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये लाइट फॉल होती है तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी. ठीक है, ये लाइट यहाँ से इसको पास होगी और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है. ठीक है, सो बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विथ लाइट मटीरियल्स कैन बी क्लासीफाइड एज फॉलो. क्या कह रहा है कि इसका इंटरेक्शन कैसे होता है मटीरियल के साथ, किसका, लाइट का इंटरेक्शन मटीरियल के साथ कैसे होता है, इसको क्लासीफाई किया गया है. मटीरियल्स दैट डू नॉट ब्लॉक लाइट दैट ऑल आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. ऐसे मटीरियल्स जो कि लाइट को ब्लॉक नहीं करते हैं, मतलब वहाँ से लाइट बिल्कुल पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स. ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे आपका पॉलीथीन है, ग्लास है, ये सारे क्या है, ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स है, क्योंकि वहाँ से लाइट पास हो जाता है, ब्लॉक नहीं होता. These materials let light pass through them in straight line so that we can see clearly through them. इसमें क्या होता है, इस मटेरियल से जो लाइट पास होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है. ठीक है, इसी वजह से हम उस इमेज को बिल्कुल क्लियरली देख पाते हैं. एग्जाम्पल आपका कह रहा है जैसे क्लियर ग्लास है, क्लियर वाटर एंड एयर. अगर कोई ग्लास है आपका, ठीक है, ग्लास मीन्स कोई अगर शीशा है या कोई कांच का टुकड़ा है, वहाँ से अगर आप देखते हैं तो आप क्या होता है, लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है. वैसे ही आप वाटर में भी आप अपने आप को देख सकते हैं, किसी और दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और वहाँ पे लाइट ब्लॉक नहीं होती. जस्ट और एयर में भी सेम यही प्रोसेस होता है. मटीरियल्स दैट ब्लॉक लाइट पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स. ऐसे मटेरियल्स जो लाइट को पार्शियली यानी कि थोड़ा बहुत ब्लॉक करते हैं उसे हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स कहते हैं. जैसे पेपर, कलर्ड ग्लास एंड ऑयल. जो पेपर होता है, पेपर से आप देखते हैं पेपर थोड़ा सा बहुत थिक नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन टू ग्लास और ये वो उसका क्लियर अपीयरेंसेस उतना नहीं होता. तो वहाँ से अगर हम लाइट को देखते हैं तो चीज़ें हमको धुंधली दिखती हैं, पूरी ब्लर दिखती हैं, थोड़ी बिल्कुल क्लियर नहीं दिखती हैं, और ऐसा भी नहीं होता है कि वो पूरी तरीके से ब्लॉक है, इसीलिए उन्हें ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं. पेपर में भी ऐसा ही होता है. कोई भी कलरफुल ग्लास है, जैसे आप अगर कोई गॉगल्स यूज़ कर रहे हैं या कोई स्पेक यूज़ कर रहे हैं जो कलरफुल है, तो वहाँ से भी सेम ऐसे ही होता है. ठीक है, लाइक मटीरियल्स दैट ब्लॉक लाइट कम्प्लीटली आर कॉल्ड ओपेक मटीरियल. अब ऐसे मटीरियल जो कि लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, मतलब लाइट वहाँ से बिल्कुल पास होगी ही नहीं होगी, ऐसे मटीरियल्स को हम ओपेक मटीरियल्स कहते हैं. ठीक है, लाइक बुक, पेंसिल, टेबल. सपोज़ ये देखिए, जैसे ये बुक है, ठीक है, ये एक बुक है और यहाँ से हमको आर पार चीज़ें नहीं दिखाई देंगी. क्यों नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि लाइट क्या है, पूरी तरीके से इसको ये ब्लॉक कर दे रहा है. इसीलिए जो हमारा बुक है वो क्या है, वो ओपेक मटेरियल है. लेकिन अगर यहाँ पे ग्लास होता तो ये क्या होता कि ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो जाता, क्योंकि यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती. ठीक है, तो बुक हो गया, पेंसिल हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है, हमारे ओपेक मटेरियल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है और पास नहीं होती है एक से दूसरी जगह. ओके क्लास, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शैडो डिस्कस करेंगे. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.